कोई तेरे मुंडे को शमशान घाट तक पहुंचाना चाहता है। गुरुजी मुझे ये सत्संग सुना रहे थे संगत जी। उस वक्त मेरे बच्चे की सर्जरी चल रही थी। जब मैं डिनर करने के बाद मेरी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इंदिरा राठौर दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को मेरी जय गुरु जी। रूहानी आंटी आपको मेरी जय गुरु जी। गुरु जी को हैप्पी न्यू ईयर। सारे संगत परिवार को भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं ये शुक्राना सत्संग अपने बेटे की तरफ से गुरु जी के चरणों में शत शत नमन करके समर्पित कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना। मैं संगत जी माफ़ करना, मन बहुत ज़्यादा व्याकुल है, दुखी है। एक्चुअली मेरे बेटे का बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ कनाडा में। सारे संगत परिवार से रिक्वेस्ट करूँगी मेरे बेटे के लिए प्रे करें। रूहानी आंटी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे बेटे के लिए गुरु जी के चरणों में अरदास लगाए कि वो ठीक हो जाए। आज पता नहीं गुरु जी इतने टाइम से संगत जी मुझे मेरे बेटे के लिए बहुत मैसेजेस दे रहे थे। उस पे ब्लैक मैजिक, मारन क्रिया, एक्सीडेंट, हर चीज़ के मुझे बहुत मैसेज दे सत्संग गुरु जी ने सुनवाए और कहा कि कष्ट काटो, सत्संग सुन और अपने बेटे के कष्ट कटवा। पति के लिए बहुत ज़्यादा। तो नए साल के न्यू ईयर पे मोनिका आई थी, मीन्स कल फ्राइडे को वो गई मॉर्निंग में और मैं भी रेडी हुई। संगीत जी मैंने जोत जलाई और मन मेरा बहुत ज़्यादा उतावला सा था। थर्सडे से ही फ्राइडे को भी मन मेरा नहीं लग रहा था, कहीं पे भी बहुत तड़पन सी हो रही थी संगत जी। और फिर मोनिका गई और उसके बाद मैंने जोत जलाई और उसका मैसेज आया कि दीदी आप निकल गए हो। और मेरा फिर मन नहीं हुआ। मैंने उसे तो कहा कि हाँ मैं चली गई हूँ, काम पे पहुँच गई हूँ। तो क्योंकि मेरा मन बहुत उदास हो रहा था और रोना भी मुझे आया। दो बार मैं रोई भी गुरु जी के स्वरूप के पास बैठ के। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे को इतनी मुश्किल घड़ी में मेरे साथ रहे गुरु जी। जब उसका सर्जरी चल रही, क्योंकि गुरु जी ने ना मुझे, मैं अपने सॉरी संगत जी बोलते हुए अगर मेरे से कोई बहुत मेरी ज़बान में करा रहे हैं गुरु जी शुक्राना, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं अपने वो विंटर क्लोथ्स आयरन कर रही थी क्योंकि मन तो मेरा लग नहीं रहा था। तो मैंने कहा क्या ही करूँ मैंने अपने हाउस हेल्प को बोला मेरे क्लोथ्स दे दो और मैं बेड के ऊपर बैठ के आयरन करने लगी। साथ में मैं सत्संग भी सुन रही थी। एक सत्संग मेरे सामने आता है, आंटी कोई तेरे मुंडे को शमशान घाट तक पहुंचाना चाहता है, तुरंत सत्संग चाहे 5 मिनट सुन। मैं हाथ पकड़कर उसे माया जाल से निकाल कर तेरे पास लेकर आऊँगा, 1 मिनट की भी देरी ना कर। और उस सत्संग की टैगलाइन थी, पुत्र की दीर्घायु के लिए सत्संग सुन। और जय गुरु जी और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने ये सत्संग सुनवा के 2 ऐसे सत्संग सुनवाए। मोनिका ने भी मुझे एक सत्संग शेयर किया था, मैंने वो भी सुना। वो भी ब्लैक मैजिक के ऊपर था। ऐसे लग रहा था जैसे कि हम मेरी ही फैमिली की स्टोरी है। तो मैंने वो भी सत्संग सुना। बहुत गुरुजी ने उसके, क्योंकि जिस टाइम में मैं गुरुजी मुझे ये सत्संग सुना रहे थे संगत जी, उस वक्त मेरे बच्चे की सर्जरी चल रही थी। जब मैं डिनर करने के बाद मेरी छोटी वाली डॉटर से बात हुई, पहले उसका फिर से कॉल आया, आई थिंक 11:30
के आसपास कि उसका मेरे को फ़ोन आता है रोते रोते, मम्मा आपकी राज से बात हुई थी। मैंने उसे कहा कि हाँ, उसकी बात मुझसे, मैंने उसको न्यू ईयर विश करने के लिए पहले कॉल किया, फिर मैसेज किया। मॉर्निंग में मैंने उससे मैसेज भी किया कि बेटे मुझे कॉल करना आप जब भी उठो। और उसने मेरे को न्यू ईयर विश किया था, हैप्पी न्यू ईयर मम्मा। उसकी कॉल्स आई थी, मुझे नहीं मालूम चला, मैं सो रही थी। और हैप्पी न्यू ईयर मम्मा, लव यू, मिस यू, ये मेरे को मैसेज था। फिर बिल्कुल मुझसे मोनिका ने भी पूछा, दीदी राज से बात हुई? मैंने कहा हाँ, बात हुई नहीं है, मैंने उससे कॉल किया है, मैसेज ड्रॉप किया है, तो वो कॉल करेगा। तो फिर सारे, और फिर गुरुजी, जब उसने मेरे को, मेरी छोटी डॉटर का रोते रोते फ़ोन आया लंदन से, मम्मा राज का एक्सीडेंट हो गया है बहुत मेजर, और वो हॉस्पिटलाइज है। पहले उसके फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे वो हॉस्पिटल में तो जाने किसी को नहीं दे रहे थे, उसके फ्रेंड्स से जो इन्फॉर्मेशन संगची मिल रही थी, वो कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। फिर मेरे सन इन लॉ के ब्रदर यूएस में रहते हैं, कुणाल, और उन्होंने देन वहाँ से बोला, मेरे सन इन लॉ को बोला, छोटे वाले को, वो लंदन में है, कि हमको हॉस्पिटल का नंबर दो। उन्होंने कैसे कैसे ट्रेस करके वहाँ पे जो पुलिस थे, ऑफिसर डिप्यूट हॉस्पिटल के बाहर, तो उनसे वो कनेक्ट हुए, उन्होंने राइट इन्फॉर्मेशन उनको दी, और फिर उससे वो मेरी डॉटर से बात कर रहे थे, फिर हमसे बात कर रहे थे। गुरु महाराज, मैं इतना कांपने लग गई, मेरी सांसें बसती है, हर पल मैं उस बच्चे के लिए ही प्रे करती रहती हूँ। और मेरी टांगें ऐसी कांप रही थी जब उसने बोला हिम्मत। गुरु महाराज ने, मैं गुरु जी के स्वरूप के पास दौड़ी आई संगत जी। गुरु महाराज ने इतनी हिम्मत बख्शी कि मुझे, मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। शुक्राना गुरुपा, अपने बच्चे को इतना हिम्मत बख्शने के लिए। गुरु जी जैसे मेरे साथ ही बैठे थे। गुरु जी ने मेरे को, मेरी बॉडी तो शिवर करने लगी। गुरु जी मेरे को भाव डालते हैं कि जल प्रसाद पियो। मैंने अपने बड़े मंदिर का जल प्रसाद की बोतल राजवंश के नाम से पी फटाफट से। गुरुजी थॉट डालते हैं कि उसकी पिक्चर निकालो। उसकी पिक्चर निकाल के गुरुजी के माथे का चंदन तिलक निकाल के उसके माथे पे तिलक लगाया। ये सब गुरु महाराज मुझसे तब करवा रहे थे संगत जी, जब मेरे बेटे की सर्जरी चल रही थी। वो तो जब उसके फ्रेंड से, महिमा से मेरी बात हुई, उसकी 9 आवर्स की सर्जरी हुई संगत जी। शुक्राना गुरु महाराज का। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, मैं बैठी गुरु जी के स्वरूप के सामने, मंत्र जाप किया। गुरु जी ने महामृत्युंजय का जाप भी सबसे पहले करवाया, हनुमान चालीसा पढ़वाई, गुरु जी ने मंत्र जाप करवाया। गुरु जी ने पूरी रात मुझे अपने पास, अपने स्वरूप के पास बिठाया कि जे बैठ के प्रे करो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं उसको। मैंने उसकी फ़ोटो गुरु जी के स्वरूप के पास रखी। मैंने कहा, आप मुझे कहते थे हर वक्त कि तेरे बच्चे की रक्षा करने में किसी भी रूप में जाऊंगा। गुरु महाराज से मैंने कहा कि गुरु जी, आज आपके नातिन को आपकी ज़रूरत है। आप डॉक्टर बन के ऑपरेशन थिएटर या हॉस्पिटल में रहो। आप उसकी मेडिसिन में अपने शक्तियाँ डाल के उसके कानों तक ये मंत्र जाप, जल प्रसाद की शक्तियाँ डालो। संगत जी, माफ़ी चाहूँगी मुझसे बोलते हुए कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन गुरु महाराज इतनी हिम्मत बख्शे हैं। गुरु जी ने अमृत वेला करवाया। अमृत वेला करने के बाद मैं अपना शुक्राना बोल रही हूँ। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस टाइम मैं अमृत वेला कर रही थी, गुरु जी ने मेरे बेटे की फ़ोटो ही, अमृत वेला भी, आज का अमृत वेला नहीं आया। मेरे को 2 जनवरी का अमृत वेला गुरु जी ने करवाई आज। गुरु महाराज की जो इच्छा, क्योंकि मैं बहुत ढूंढती रही कि 3 जनवरी का, बट नहीं आया, क्योंकि मैं गुरु जी के स्वरूप के पास पूरी रात यहीं पे बैठी थी। और मैं इतनी ज़्यादा हिम्मत गुरु महाराज ने बख्शी, ना तो मुझे नींद आई
और जब पहले बहुत ज़्यादा तड़पन हो रही थी, गुरु महाराज ने इतना हिम्मत बख्शी मुझे, इतना मुझे हर पल कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पास हूँ। और गुरुजी ने वहाँ से बच्चे, उसके फ्रेंड्स, देखो गुरु महाराज का इतना शुक्राना। एक माँ की प्रेयर्स में कितनी पावर होती है। गुरुजी तो साक्षात महाशिव है संगत जी। सच में गुरुजी ने वो चमत्कार कर दिखाया। मेरे हस्बैंड शिमला में, मैं यहाँ महिमा, बेटी लंदन में। बड़ी वाली डॉटर को अभी नहीं बोला है क्योंकि उसके बेटे का बर्थडे था, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो परेशान होए। देन इनके ड्यूरिंग फिर बच्चे के कॉल आ रहे थे, वहाँ से उसके फ्रेंड्स सारे इधर उधर से। गुरुजी ने उसके चारों तरफ में इतना रक्षा कवच का घेरा रखा है। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी, क्योंकि मुझे हर पल ये टेलीपैथिस करते रहते हैं, तो अपने बच्चे की चिंता ना कर, मैं हैगा ओदे नाल, मैं हैगा ओदे नाल। जो मैसेजेस ऐसे होते हैं वो सत्संग सुनवाते हैं उसके कष्ट। और आज तो गुरुजी ने इतनी स्ट्रांगली मुझे ये सत्संग की जो टैगलाइन थी, जब फ़ोन आया मेरे माइंड में, फिर मैं तो हैरान हो गई। गुरु महाराज ने मेरे बेटे को, और फिर उसका जो फ्रेंड है वो वहाँ पे आईसीयू से, जब उसको ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू से लेके आए, देन फिर संगत जी देखो गुरुजी मुझे कह रहे थे तुम मत परेशान हो, मैं हूँ। और गुरु महाराज ने डॉक्टर से भी बात करवाई, मैं और महिमा, राज की जो गर्लफ्रेंड है, और मैं, महिमा और डॉक्टर, हम तीनों कॉन्फ्रेंस पे थे। मैंने डॉक्टर से खुद बात की। डॉक्टर ने मुझे जब बताया ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, ही इज़ मूविंग हिज आइज़, मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। मैंने गुरुजी का मैंने कहा था आप उसके साथ से आप मेरा आज एक माँ का विश्वास नहीं टूटने दूँगे। गुरुजी ने कहा नहीं, कुछ नहीं होने दूँगा। और ऑपरेशन थिएटर से जब वो आईसीयू में आया, डॉक्टर से मेरी बात हुई, मेरे मन को सुकून मिला। फिर उसके फ्रेंड ने मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया, कहने लगे बच्चे सारे बच्चे उसके जितने भी वहाँ पे फ्रेंड्स हैं सब वीडियो कॉल पे थे। आंटी आप टेंशन मत लो, जस्ट प्रे कि वो ठीक हो जाए। अभी उसकी लोअर बॉडी में कुछ भी कह नहीं सकते हैं। गुरु महाराज ऐसा तो नहीं होने देंगे। मेरे हस्बैंड की टिकट मेरी महिमा करवा रही है। मैं गुरुजी का जल प्रसाद, चंदन टीका, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स, गुरु महाराज ने बोला है भिजवाऊंगी उसके लिए उनके हाथ। मेरे को गुरु महाराज पे इतना मुझे पता है उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। मैंने अपने बच्चे की जब शक्ल देखी, वो इतना मासूम है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये भी बताया था उसके फ्रेंड्स हैं, धोखा उसको फंसाएंगे। और वो न्यू ईयर से वापस आ रहे थे। शुक्राना गुरुजी का कि वो ड्राइव नहीं कर रहा था, वो साथ में बैठा था, उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, जिसकी वजह से उसकी नेक में इंजरी हुई है और उसके स्पाइन में इंजरी हुई है। बाकी गुरु महाराज से, सारी संगत परिवार से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे बच्चे के लिए प्रे करे, वो जल्दी से अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज, मेरे बेटे की तरफ से ये शुक्राना सत्संग आपके चरण कमलों में समर्पित है। महाराज मेरे बेटे की रक्षा करना, उसके डॉक्टर बन के आप उसके साथ रहना, उसकी जो भी मेडिसिन उसे मिले उसमें आप अपनी शक्तियाँ डालना। आपने एक माँ की लाज रखी है, आपने मेरे बच्चे को मौत के मुंह से लाया। वो बच्चा किसी से कोई मतलब नहीं है, इतना भोला है, पता नहीं दुनिया क्यों ऐसे पीछे पड़ी है, कौन ऐसे हैं ब्लैक
जी संगत जी, जब गुरु जी ऐसी टेलीपैथिस करते हैं, कई लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक नहीं होता, बहुत अच्छी बात है, ना हो किसी के भी ऊपर ऐसा ना हो, लेकिन लोग हम जैसे नहीं हैं, सब लालच है, किसी को प्रॉपर्टी चाहिए, किसी को क्या चाहिए, वो किसी के बच्चे की जान लेने से भी नहीं झिझकते। गुरु महाराज आपसे मेरी आज विनती है, कभी मेरी नज़रों के सामने भी उन लोगों को ना लेके आना। आप मेरे बच्चे को जीवन आपने दिया है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपका शुक्राना करने आपके बड़े मंदिर आऊँगी। आपने मेरे बच्चे की सांसें दी है, उसमें मेरी सांसें बसती है महाराज। रोहानी आंटी, आप मेरा ये सत्संग शेयर कर देना, सबके लिए नया साल इतनी खुशियाँ लेके आया। मैं इतनी खुश थी, मेरा मन तो बहुत 2 दिन से इतना ज़्यादा वो था। मोनिका आई थी, वो भी सोच रही होगी दीदी, बट पता नहीं क्यों ऐसे अजीब सी तड़प तो मुझे अंदर से हो रही थी। जितने टाइम में उसकी सर्जरी चल रही थी, पता नहीं क्यों अजीब सा। फिर तो गुरु महाराज ने मेरे को अपने सामने बिठा के उसके लिए सारे पाठ जाप करवाए, मंत्र जाप। सो शुक्राना गुरु जी एक बार और आपका, अपने पति की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। कुलदेवी माँ का शुक्राना, अपने कुल देवता का शुक्राना, बजरंगबली बाबा का शुक्राना, कान्हा जी का, पूरे यूनिवर्स को थैंक यू मेरे बच्चे के प्राण की रक्षा करने के लिए। गुरुजी, मैं जल्दी से मेरी बात तो उससे करवाना कि वो मुझसे स्माइल वे से भी बात करे। वो तो एक इंजेक्शन से भी इतना उससे डर लगता था, कभी झूठे में भी कह देते थे ना, तो उससे ऐसे भागता था कि बस उसकी रक्षा करना। गुरु महाराज पल पल उसके संग सहाय रहना आप। और जय मंत्र जाप के साथ अपना अगला शुक्राना जल्दी से शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना कराने का शुक्राना। गुरु मेरे बेटे के प्राणों की रक्षा करना, मेरे बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बहुत बहुत गुरुजी जोत में साक्षात सर्दियों इतने अच्छे से दर्शन, शाम को भी इतनी बड़ी बटरफ्लाई बनी। लेकिन मेरा बेटा उस वक्त सर्जरी में होगा, जब मैं संध्या वेले की आरती मंत्र जाप कर रही थी, उसके नाम से जल प्रसाद पीती हूँ। गुरुजी ने कहा है सब चीज़ें मैं करती रहती हूँ उसके लिए प्रेयर्स। तो गुरुजी ने मेरी प्रार्थनाएं, गुरुजी का ही मेहर है, गुरुजी की ही दी न्यू लाइफ है उसको, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, मेरे गुरुपा, मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे साईं कि आपने हमारा हाथ थामा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग 2026 का पहला शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी कि गुरुजी के बहुत सारे मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि आज बेटी शुक्राना सत्संग कर, तेरे लिए मैंने बहुत सारा, मतलब बोलते हैं ना, बहुत सारी खुशियाँ दरवाजे पे खड़ी हैं और तू जल्दी से शुक्राना करके मेरे को अंदर बुला। तो संगत जी, मैं आज गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और हमारे गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं संगत जी कि हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखते हैं। संगत जी, एक बात मैं इम्पोर्टेंट आज बताना चाहूँगी कि गुरुजी की वजह से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है। जिस चीज़ के लिए हम 2 साल से फाइट कर रहे थे पर हमारा नहीं हो पा रहा था, पैसों की वजह से हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा था। सो संगत जी,
2026 2025 के एंड में हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ और गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से शुरुआत अच्छी हो रही है। तो ये श्रेय जो पूरा है गुरुजी पे, गुरुजी ही करवा रहे हैं, गुरुजी पे ही जाता है। हम क्या हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बस गुरुजी की प्यारे बच्चियाँ बन के रह जाती है। यही रात दिन यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी आपके चरणों में हमको जगा दो और हमारे सिर से कभी भी आपका साया न हटे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। ये तो संगत जी मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ कि जिस दिन गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, उस दिन से संघर्ष की लाइफ बढ़ गई है। जैसे बोलते हैं ना कि तू पहले अकेले हो जाएगी, फिर मैं तेरा हाथ थामूंगा। सो संगत जी, मैंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे अपनों के ही। बाहर वाले बेचारे क्या कर सकते हैं, परिवार पहले होता है परेशान करने में। यहाँ तक कि बोलते हैं ना कि सिंगल मदर के पीछे कोई नहीं होता, तो उसको बस हर कोई उंगली करके जाता है, परेशानी देता है, ताने सुनाते हैं। तो संगत जी, हमारे परिवार में से बहुत सी मुश्किलें परेशानियाँ दी गई है। सो मैं यही चाहती हूँ कि बाबा जी, मेरा मन तो साफ़ है, मैं उन्हें कोई भी परेशानी नहीं दे रही हूँ। यहाँ तक कि मेरे बीच में बहुत से लोग आते हैं, हमारा कुछ अच्छा नहीं होने देते हैं। तो जैसे बिजनेस स्टार्ट आपने करवाया, उसमें भी बहुत नाखुश रहे हैं। वो तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं मेरे मुंह से उनको कुछ शब्द बोलूँ, क्योंकि आपने मना करके रखा है गुरुजी। आपकी बातें, हर एक बात को फॉलो करके चल रही हूँ कि सिर्फ सब्र कर और किसी को जवाब मत दे। संगत जी, आज बिलीव नहीं कर रही हूँ मैं कि ये मेरे साथ गुरुजी ने जो भी पीछे बातें छूट गई हैं, उनको मैं याद नहीं करना चाहती हूँ। पर अब चाहती हूँ कि 2026 हमारा अच्छा जाए, माँ बेटी का, और दोनों का प्यार बढ़ता रहे, किसी की नज़र न लगे और आपकी कृपा हम पे बरसती रहे। आपने हमेशा यही चाहा है कि आपने मेरी बेटी को भी मुझसे मिलवाया, ताकि बीच में जो उसका दिमाग डाइवर्ट हो गया था किसी बुरी संगत की वजह से, वो भी आपने सही कर दिया है। तो उस चीज़ के लिए शुक्राना मेरे साईं, क्योंकि मैं आज रोना नहीं चाहती हूँ मेरे गुरुपा। आज मैं सिर्फ शुक्राना करना चाहती हूँ, वो भी हंस के, कि 2026 में अगर मैं हंस के शुक्राना संगत जी के सामने रखूँगी तो मेरे गुरुपा ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि मैं गुरुजी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ। कि हमारे गुरुजी बहुत सबका सहते हैं, कष्ट अपने पे लेते हैं, और जब हम रोते हैं तो हमारे गुरुजी को भी तकलीफ़ होती है। इसलिए संगत जी, वो मैं गुरुपा को तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ, और हमारे गुरुपा हमारे साथ अंग संग साथ रहे। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगी संगत जी कि जैसे मैं अहमदाबाद, बाबा जी ने मेरे को बुलाया है अहमदाबाद। फ़िलहाल तो हम रेंट के मकान पे रह रहे हैं, सत्संग अटेंड करवाते हैं और बैक टू बैक सत्संग अटेंड भी कर रही हूँ। गुरुद्वारे जाते हैं, महादेव के मंदिर जाते हैं, और बोलते हैं ना कि एक दिन भी अगर कहीं जाना नहीं होता है तो मन थोड़ा उदास हो जाता है। तो मैं यही चाहती हूँ बाबा जी, हमको हमेशा प्यारी संगत के बीच में रखना, सत्संग अटेंड करती रहूँ, नाम सिमरन जपती रहूँ, और आपका उठते बैठते चलते फिरते ओम नमः शिवाय का मेरा जाप मंत्र जो है वो शुरू ही रहता है। काम करते, खाना बनाते, बस मेरे को तो संगत जी, मैं बाबा जी के अलावा कुछ भी मैं नहीं हूँ। जो भी हूँ आज जी रही हूँ। आज मेरे को जीवन दान दिया है मेरे बाबा जी ने, तो उसका उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्राना कर रही हूँ कि बाबा जी ने मेरे को नई ज़िंदगी दी है, मेरी बच्ची को नई ज़िंदगी दी है। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। बाबा जी, मेरे गुरुपा एक बार बड़े मंदिर मत्था टेकने आई थी, और दोबारा भी बुलावा आ रहा है। तो बाबा जी, जल्दी से आपकी बेटी भी आना चाहती है, उसके साथ उसकी बेटी भी आना चाहती है। सो गुरुपा,
मैं कैसे भी करके आपकी ड्यूटी को लेके ही आऊँगी इस बार तो, ताकि वो आपके वहाँ आए, बड़े मंदिर दर्शन करे और आपका प्यारा-सा मीठा-सा लंगर प्रसाद खाए। यही मैं चाहती हूँ, ताकि उनके जो मतलब उनके साथ जो भी नेगेटिविटी है, कुछ भी जो नज़र वग़ैरह जो भी है, वो हट जाए और आपका आशीर्वाद। मेरी बच्ची है, पर आपकी बच्ची पहले है, तो उन पे मिले। और दूसरी बात मैं यही चाहती हूँ बाबा जी कि बस जल्द से अभी आपकी ड्यूटी की आपने मेरे को बहुत से मैसेज दिए हैं कि तू फ़िक्र ना कर, तू चिंता ना कर, वो तेरी नहीं मेरी बेटी है, उसके लिए मैंने बहुत अच्छा फ्यूचर प्लान करके रखा है, उसके लिए मैंने बहुत सा अच्छा मुंडा पसंद करके रखा है। तो बाबा जी बस मैं यही चाहती हूँ कि उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए, ताकि जो परिवार वालों के ताने होते हैं ना बाबा जी, अब नहीं सुन पाती हूँ मैं। बस मेरा मेरा जो भी है, मैं आपके सहारे जी रही हूँ। आप साथ हो तो ये बेटी चल रही है बाबा जी, वरना हम माँ बेटी का कोई नहीं है। क्योंकि हम बस यही चाहते हैं कि आप हमारे अंग संग साथ रहें। और दूसरी बात बाबा जी कि रेंट के मकान में से रह रहे के बाबा जी बहुत से रेंट भर लिए। अब चाहती हूँ कि मेरी वहाँ की प्रॉपर्टी बिक जाए, और आपने जो बोला है कि मैं नया मकान तेरे लिए कोठी बनवा रहा हूँ, तेरे लिए बहुत अच्छा सा प्यारा सा मकान तैयार हो रहा है। तो संगत जी ये मेरी विश है, आप सबके सामने संगत जी के सामने रखना चाहूँगी कि जब भी मैंने ये प्रण किया था कि मेरा नया मकान बनेगा, तो उसमें मैं बाबा जी का बड़ा सा स्वरूप रख के, और पहला उस घर में बाबा जी का स्वरूप जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे। और सत्संग ज़रूर ज़रूर होगा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बाबा जी ने बहुत सारे गुरुपा ने मैसेज फ्लैश किए हैं कि तू खुशी के मारे रोएगी, आंसू निकलेंगे, हंसेगी, नाचेगी। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे मतलब बोलते हैं ना कि दिख रहा है कि अब हमारे अच्छे दिन बहुत जल्द जल्द ही आएंगे। और हर वक्त जो भी होता है कि मैसेज फ्लैश होते हैं कि तू फिक्र ना कर, तू चिंता ना कर, कहीं लोगों को मैंने ही दूर किया है। तो वो चीज़ें मैं महसूस कर रही हूँ बाबा जी कि कितनी हमें तकलीफ़ और परेशानी होती है, कितनी परेशानी से हम गुज़र रहे हैं। फिर भी हम किसी को कुछ नहीं बोलते हैं कि बस हमारे बाबा जी है ना, वो सब्र जो है ना बाबा आपने दे दिया है, पहले नहीं था। पहले तो बाबा इतना मैं रोती थी बाबा जी को याद करके स्वरूप के आगे बैठ के। अब वो हिम्मत मेरे गुरुपा ने मुझे दी है, वो रोना कब का बंद हो चुका है। वो जो नेगेटिव बातें सोचती थी वो सारी बंद हो गई है। पहले मैं मांगती थी बाबा जी मेरे को ये नहीं है, मेरे को ये दो, ताकि हमारी मुश्किल परेशानी दूर हो जाए। पर जैसे जैसे दिन बीत गए हैं, उस तरीके से मेरे में वो सब्र आ गया है। एक्चुअली दिया है सब्र मेरे बाबा ने, मेरे गुरुपा ने, कि सब्र रख, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। और तेरे लिए मैंने बहुत अच्छा सोचा है, ताकि देख के जिन जिन लोगों ने तेरे को छोड़ा है, उन लोगों को ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि वो लोग तेरे आगे आके झुकेंगे। बस मैं यही चाहती हूँ कि हम शांति से ज़िंदगी जिएं बाबा जी। जैसे बोलते हैं ना कि ज़िंदगी क्या होती है वो आपने हमें सिखाया है, आपने हमें दी है, हंसना भी आपने सिखाया है। तो ये बात मेरे मन में बहुत बार आती है कि हमको जो नई ज़िंदगी मिली है वो बाबा जी की तरफ से मिली है। तो उसका हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। शुक्राना शुक्राना, लख वारी शुक्राना बाबा। जितनी बार भी शुक्राना करो उतनी बार ही कम लगता है बाबा। हाँ, एक होता है कि मैं पहले 1 मंथ में 4-5 शुक्राना सत्संग करती थी, अब मैं थोड़ा लेट करती हूँ, क्योंकि टाइम निकालते भी मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं शुक्राना सत्संग करूँ, पर मैं किस वजह से नहीं कर पा रही हूँ,
वो मैं नहीं समझ पाती हूँ। आज तो कैसे भी करके बस ठान लिया कि मेरे को आज शुक्राना सत्संग करना है, मतलब करना है। तो बाबा जी हिम्मत आप ही को देनी है। और ये आपकी बेटी, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि वही वापस तेरे दिन आएंगे जो तेरे हाथ से गया था, वो तेरे को सब मिलने वाला है। बस मैं तो आपके चेहरे को देख के स्माइल करती हूँ और खुश रहने की कोशिश करती हूँ। हमेशा मेरे सामने आपका वो स्माइल वाला स्वरूप आ जाता है, तो उनको देख के मैं भी खुश हो जाती हूँ। तो ये खुशी देने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे महादेव वाहिगुरु जी, जो आपने हमें वो बख्शीश दी है बाबा जी। हर वक्त आप सबकी ज़रूरत है, हर वक्त इस बेटी के साथ रहना। और बटरफ्लाई के रूप में आप दर्शन देते हो। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ महादेव के मंदिर जल चढ़ाने, तब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलती हूँ, बाबा जी कित्थे हो आप, ऐसे बुलाती हूँ। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, तुरंत वो बटरफ्लाई के रूप में आ जाते हैं और मेरे नज़र के सामने से ऐसे निकल जाते हैं। तो बस ढूंढती रहती हूँ कि बाबा किधर हो ऐसे करके। तो वो दर्शन देने के लिए भी बाबा जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि बोलते हैं ना कि जितनी संगत को जोड़ोगे उतना अच्छा है। बाबा मैं यहाँ जब आई थी तो मैं अकेली थी, मेरे पास फ्रेंड नहीं थी। तो पता नहीं गुरबानी स्टार्ट थी मेरे घर में और अचानक से वो लेडी आई और सीधा आके अंदर ऐसे बोला कि आप पंजाबी हो, गुरबानी बजा रहे हो। तो मैंने बोला हाँ, हम पंजाबी तो नहीं, हम सिंधी हैं, पर मैं बाबा जी को मानती हूँ। तो ये आप ही ने हमको मिलवाया है ताकि अकेली न रहूँ और सत्संग में हम दोनों साथ में जाएं। वो आपने किया है, आपने उसको भी जोड़ा है, तो उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना बाबा जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी लास्ट में मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी न्यू ईयर मेरे गुरुपा, मेरे गुरु जी। पूरी संगत को भी इस बेटी का हैप्पी न्यू ईयर, सबको प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना शुक्राना